एनपीसी से कैसे डील करें? वैसे पहले जानते हैं कि एनपीसीज होते क्या है। नॉन प्लेयर कैरेक्टर। अब जैसे कि तुमने जीटीए वगैरह खेला होगा तो तुमने देखा होगा कि तुम्हारा प्लेयर कैरेक्टर होता है जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, और बाकी सारे सड़क पे घूमते रहते हैं पेडेस्ट्रियंस। उनका एक सेट मूवमेंट होता है, वो एक सेट तरीके से बात करते हैं, एक सेट तरीके से चलते हैं। उनका जो चलने का रास्ता है वो भी डिसाइडेड रहता है कि ऐसे वो चलते हुए जाएंगे, उनकी लेन तक डिसाइडेड रहती है। ठीक है, तो मतलब एक फिक्स्ड तरीके से वो बिहेव करते हैं, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड रहते हैं, है ना। ये होते हैं नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स। इनका रिएक्शन तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ अब ऐसे करोगे तो ऐसे करेगा। तुम गन दिखाओगे तो चिल्लाएगा, हाँ चिल्लाते थे सब उसमें। तुम उसको गन ऐसे दिखा दोगे तो अपने हाथ ऊपर कर लेगा। उसकी तुम गाड़ी ऐसे चुरा लोगे तो तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा गाड़ी के पीछे। ऐसे ही पबजी में भी तुम लोग बॉट्स देखते होगे कि कहीं कहीं चलते रहोगे तो एक बॉट आएगा, उसका एक सेट पैटर्न है। वो क्राउच करेगा, फिर वो सिंगल शॉट में तुम्हें गोली मारता रहेगा, खट खट खट। तो बॉट्स वगैरह होते हैं पबजी में। अभी की जनरेशन को मेरे ख्याल से पबजी से ज़रा रिलेट करेगी। हम लोग जीटीए वगैरह खेलते थे पहले, तो जीटीए में ये रहता था कि पेडेस्ट्रियंस रहते थे, एनपीसीज रहते थे। और कोई भी गेम खेलोगे उसमें तुम्हारे कैरेक्टर को छोड़ के बाकी सारे जो कैरेक्टर होते हैं वो नॉन प्लेयर कैरेक्टर होते हैं। फ़र्क क्या रहता है कि तुम्हारा कैरेक्टर इंडिपेंडेंट है, मतलब वो तुम्हारे डायरेक्शन पे। अब खैर मतलब तुम्हारा कैरेक्टर तुम ही हो ना, तुम ही चला रहे हो उसको, तो इंडिपेंडेंट हो कि किस डायरेक्शन में उसको चलाना है, कैसे एक्ट करना है, कहाँ पर अटैक करना है, ये चीज़ तुम डिसाइड कर रहे हो। एनपीसी जो है वो जिस तरीके से प्रोग्राम्ड है वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। एनपीसी को तुम नहीं कंट्रोल कर सकते, एनपीसी को कोई और भी नहीं कर सकता। वो एक सेट तरीके से उसको जैसे बता दिया गया वो वैसे ही मूव करेगा, वैसे ही वो ऑटोमेटिकली वो चलता रहेगा, वैसे ही बोलेगा, है ना। नोबडी कैन चेंज दैट, ही विल एक्ट द वे ही इज प्रोग्राम्ड। उसकी अपनी कोई फ्री विल भी नहीं है। तुम्हारे कैरेक्टर की फ्री विल है जो कि तुमसे कनेक्टेड है, राइट, बिकॉज योर कैरेक्टर इज यू। तो वैसे ही एनपीसी जो है उसकी कोई फ्री विल नहीं है। ही विल वर्क ऑन ऑटोमेशन। तो वैसे ही वो ऑपरेट करता रहेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। वो जाके चलते चलते उसका एक पाथ है, उसके पाथ के बीच में गाड़ी लगा दो तब भी उस गाड़ी में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट एनपीसीज इन दिस वीडियो। रियल लाइफ में भी तुमको ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे दैट यू कैन टर्म एज नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स, एनपीसीज। और ये वही लोग हैं जिनसे तुम्हें दूर रहना है, जिनसे तुम्हें बहस तो बिल्कुल भी नहीं करनी। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाउ टू डील विद एनपीसीज। कोई एनपीसीज तुम्हारे आसपास आ गया है, तुम्हारे घर में ही कोई एनपीसी है, तो कैसे उससे डील करें इन अ स्मार्ट वे। अब एनपीसी से डील करने से पहले थोड़ा सा जान जाए कि एनपीसी को आइडेंटिफाई कैसे करें। देखो एनपीसी जो है ना वो मेन स्ट्रीम नैरेटिव को एकदम पैरट करता है, रिपीट करता है, एकदम वर्बेटिम वो चीज़ें तुमको बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लड़के से बातचीत की, वो मुझे मतलब एक टाइम था जिस समय एक पॉडकास्ट पे एक पॉडकास्टर यूट्यूबर यति के बारे में बहुत बातें करता था, यति, बिगफुट, इन सब चीज़ों के बारे में। तो वो उस समय बातें करता था, तो मेरा एक दोस्त था, वो मुझे एक दिन कॉल करता है और मुझे बताता है कि तुम जानते हो यति क्या होता है, यति क्या होता है। तो मैं जानता तो था अबाउट दिस होल, मतलब माइथोलॉजी हो या रियलिटी हो, वी डोंट नो। लेकिन यति के बारे में मैं जानता था कि हाँ यति, बिग फुट, ये सब क्या होता है। तो मैंने फिर भी कहा कि नहीं भाई मुझे नहीं पता, मतलब टेल मी। तो बताने लगा कि देखो ये ऐसे यति ये होता है, यहाँ पाया जाता है, यहाँ देखा गया था, ये था वो था। और ये सारी चीज़ें जो उसने बोली, वर्बेटिम ये सारी चीज़ें उस पॉडकास्ट पे बोली गई थी। मतलब सेम टू सेम चीज़ जो पॉडकास्ट पे बोली गई थी, विदाउट एनी ऑल्टरेशन, उसने मुझे बताया कि अच्छा ऐसे होता है, वैसे होता है। मैं काफ़ी अम्यूज़ हुआ बिकॉज आई न्यू कि हाँ ये एनपीसी माइंडसेट है। एनपीसीज न्यूज़ वाला जो बोलते हैं, जैसे कि मेन स्ट्रीम न्यूज़ जो होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो होता है, न्यूज़ में वो जो भी बोलेंगे उसको बिना क्रिटिकल थिंकिंग के, बिना थोड़ा बहुत भी सोचे, वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा और तुरंत फिर तुमको बताएगा। सेम टू सेम वर्ड्स, उसके वर्ड्स भी चेंज नहीं होते, एग्जैक्ट सेम थिंग जो न्यूज़ मीडिया बोल रही है वही वो तुमको बता देगा। जैसे कि आजकल न्यूज़ मीडिया में दिखाता है ना थंबनेल में, अरे बाप रे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है, शुरू हो ही गई, अभी तुरंत शुरू हो गई, शुरू होने वाली है। और बड़ा बड़ा थंबनेल सब लगाते हैं यूट्यूब पे भी, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू। तो वो एनपीसी जो है वो ऐसे थंबनेल्स देखेगा, ऐसे न्यूज़ क्लिप्स देखेगा और वो तुरंत आके तुमको बताएगा कि भाई भाई वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है, अरे बाप सब खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे ही कई सारे न्यूज़ क्लिपिंग से दिखाते हैं कि इस पॉलिटिशियन ने किया ये बड़ा ऐलान, तो वो एकदम डिस्टर्ब होकर उसको क्लिक भी कर देता है। वो क्लिक करके फिर देखता है और फिर वो आगे दौड़ते हुए तुमको बताएगा भी कि देखो ये बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, अरे बाप रे ये क्या हुआ है। इससे ये नहीं पता कि ये न्यूज़ मीडिया हर रोज़ ऐसे ही टाइटल्स और हर रोज़ ऐसे ही थंबनेल्स लगाती है, सो दे कैन गेट क्लिक्स। एनपीसीज आर रियली फनी। तुम्हारे फोन में जो ब्राउजर होता है ना, ब्राउजर भी कभी कभी न्यूज़ दिखाने लगता है, तो अक्सर तुम देखोगे हर 2 दिन पे उसमें न्यूज़ दिखा रहा है कि ये एस्टेरॉइड धरती की तरफ आ रहा है और हिट करने वाला है हम लोग को, ये एस्टेरॉइड आ ही रहा है, अब हिट ही कर देगा आज, ठीक है। और वो तुम देखोगे हर 2 दिन पे, हर 3 दिन पे दिखाता है इस टाइप का न्यूज़। एनपीसी जो है वो चीज़ देखेगा और डर जाएगा,
एनपीसी वो चीज देखने के बाद वो भाग भाग के सबको बताएगा, अरे बाप रे एस्टेरॉइड गिरने वाला है, अरे ये होगा तो एपोकलिप्स नाउ। ओके, ये सारी चीजें बताएगा। तो एनपीसी जो है उसको जो खिला दो वो खा लेता है। एनपीसी को जो न्यूज दिखा दो विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग, विदाउट यूजिंग हिज इंडिपेंडेंट माइंड, वो बस ले ही लेता है, वो मान जाता है हर चीज को। दिस इज वाई एनपीसी इज द मोस्ट सूटेड कैंडिडेट फॉर प्रोपागेंडा। प्रोपागेंडा फैलाना हो, चाहे वो फेमिनिस्ट प्रोपागेंडा हो, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट प्रोपागेंडा हो, ये आदमी उसके लिए एक सूटेबल कैंडिडेट है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस आदमी के बारे में कि इसके माइंड में कोई फिल्टर नहीं है, इसको जो भी इंफॉर्मेशन दोगे ये ले लेगा। और इसीलिए अगर किसी आदमी के अंदर अल्टीरियर मोटिव्स हैं तो वो इसको आराम से ब्रेन वॉश कर सकता है। एनपीसी जो है वो ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तुम्हारे शहर में कोई मैकडोनल्ड्स खुल जाए नया, या फिर तुम्हारे शहर में स्टारबक्स खुल जाए, वो कूद के जाएगा वहां पे विजिट करने। इसलिए नहीं जाएगा बिकॉज ही वांट्स टू ट्राई आउट मैकडोनल्ड्स, और इफ ही वांट्स टू ट्राई आउट स्टारबक्स, वो इसलिए जाएगा क्योंकि उसके दोस्त लोग जा रहे हैं उन जगहों पे एंड दे आर पुटिंग अप पिक्चर्स, तो उसको फिट इन करना है क्योंकि ट्रेंडी हो गया ना स्टारबक्स, तो उसको फिट इन करना है वहां पे जाने के लिए, इसलिए वो जाएगा। इसलिए नहीं बिकॉज ही वांट्स टू ट्राई इट, बिकॉज ही लाइक्स इट। नो 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 नो, ही इज गोइंग देयर बिकॉज हिज फ्रेंड्स आर गोइंग देयर। ही विल गो मैड विद ट्रेंड्स। वो ट्रेंड जहां देखेगा, अरे बाप रे ये ट्रेंड है, तो नाउ ही हैज टू फॉलो इट। अगर वो ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगा तो उसके माइंड में एक इमरजेंसी आ जाएगी, अरे बाप रे मैं अलग कैसे हो गया, मैं हाउ कैन आई बी डिफरेंट, हाउ कैन आई बी डिफरेंट, आई नीड टू फॉलो द क्राउड। इसीलिए वो ट्रेंड्स को फॉलो करेगा, इन सब जगहों को विजिट करेगा। और मान लो कोई मीम चल रहा है अभी ट्रेंड में, जैसे कि कोई भी मीम, बिनोद एक चल रहा था ना पहले, तो तुम देखोगे कि जैसे बिनोद एक मीम चल रही है, वो आदमी हर जगह ये मीम लिखेगा, हर जगह ही विल टाइप आउट दैट मीम। ऐसा लगता है कि एक हाइव माइंड कनेक्टेड है किसी मशीन से, और वो मशीन ये मीम चला रही है, और ये मीम डायरेक्टली बाकी जितने एनपीसीज हैं उनके माइंड तक पहुंच रही है, और माइंडलेसली वो टाइप कर रहे हैं। कोई भी अजीबोगरीब मीम चल जाएगी ना, दे विल टाइप इट आउट एवरीवेयर। कभी और कोई मीम आया था यार, मुझे याद ही नहीं रहता, एक मीम आया था कोई एंटी स्पाइरल, आई डोंट नो व्हाट इट इज, एंटी स्पाइरल क्या है, लेकिन मैंने देखा कि वो हर लड़के हर जगह मतलब एंटी स्पाइरल वो टाइप कर रहे हैं। जितने एनपीसीज थे वो टाइपिंग एंटी स्पाइरल एवरीवेयर। अब इसका तुम मतलब समझोगे, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। मीम की बात नहीं कर रहा कि मीम का क्या मतलब है, लेकिन ये करने का कि हर जगह कमेंट में जाके एंटी स्पाइरल, वीडियो है किसी और चीज के बारे में, यू टाइप आउट एंटी स्पाइरल एवरीवेयर, कुछ मतलब नहीं है। लेकिन जानते हो वो क्यों कर रहे हैं? दे वांट टू फिट इन, दे वांट टू बी इन द ट्रेंड। ट्रेंड में बने रहने के लिए ये एनपीसीज कुछ भी करेंगे। इस ट्रेंड में बने रहने के लिए एनपीसीज इनसे कुछ भी बुलवा दो, ये बोलेंगे, बस इनको ट्रेंड में रहना है। इनके अंदर एक डिस्कम्फर्ट आ जाता है व्हेन दे फाइंड देमसेल्व्स आउट ऑफ द ट्रेंड, तो इनको दूसरों की तरह बनना होता है, ये कंफर्म करना चाहते हैं। तो भले इस चीज की कोई मीनिंग ना हो, वो उसका इंस्टिंक्ट ऐसा आएगा। मतलब तुम सोचो, अपने आप को इमेजिन करो एक ऐसे आदमी के रूप में कि तुम वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो, तुमने एक वीडियो देखा जो कि हो सकता है तुमको इंटरेस्टिंग लगा। अब वीडियो क्या कह रहा है उससे तुम्हें मतलब नहीं है, तुम वो कमेंट नहीं टाइप कर रहे, तुम्हारे अंदर से एक अर्ज आ रही है, तुम टाइप कर रहे हो एंटी स्पाइरल, तुम टाइप कर रहे हो विनोद, ठीक है। इससे पता चलता है कि यू हैव एनपीसी माइंडसेट। और एनपीसी माइंडसेट मेनी टाइम्स इट इज इनहेरेंट, बहुत मुश्किल है इसको निकालना। कुछ लोग पैदा हुए होते हैं ये चीज लेके, और कुछ लोग नेचुरली एनपीसीज नहीं होते। जो एनपीसी नहीं है वो बचपन से एनपीसी नहीं रहेगा। देखोगे बचपन से वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता रहेगा, और जो एनपीसी रहता है अक्सर वो बचपन से ही एनपीसी रहता है। उसको मम्मी कह देती है अरे छत पे मत जाओ, छत पे बंदर आ रहे हैं हर रोज, तो वो मान जाएगा। वो कहेगा अच्छा अच्छा बंदर हर रोज छत पे आते हैं, ओ बूगी मैन आ रहा है छत पे, मत जाओ मत जाओ, तो वो मान जाएगा। वो चेक करने नहीं जाता कि वेदर देयर आर एनी एक्चुअल मंकीज और नॉट, एक्चुअल बूगी मैन और नॉट, ये चेक नहीं करता। मीनवाइल जो लड़का आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है वो बचपन से सोचता आता है। वो बचपन से एक तरीके से कह सकते हो रेड पिल रहता है, बिकॉज ही डज नॉट फुली ट्रस्ट द मेन स्ट्रीम नैरेटिव। तो बाद में जाके वो भी एनपीसी नहीं बनता। जो एनपीसी है वो भी बन सकता है, मतलब वापस एक तरीके से फ्री थिंकिंग इंडिविजुअल में, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए तुमको एक रेस्क्यू मिशन पे नहीं जाना चाहिए कि आई विल रेस्क्यू ऑल दी एनपीसीज। एनपीसीज को तुम सबसे आगे पाओगे आउटरेज कल्चर में। जैसे कि आउटरेज किसी चीज पे मान लो करंटली अभी हो रहा हो, बहुत वो अलग चेंज होता रहता है टॉपिक इंटरनेट पे कि आज किस चीज को लेकर आउटरेज हो रहा है, कल किस चीज को लेकर आउटरेज होगा। तो एनपीसीज को तुम पाओगे कि जब आउटरेज चल रहा हो तभी ये सब आउटरेज करते हैं उस चीज के बारे में, उसके बाद नहीं करेंगे। उसके बाद किसी और चीज को लेकर आउटरेज होगा तो उस पर वो भी कूद जाएंगे। उनका अपना कोई फ्री थिंकिंग माइंड नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिस चीज पे आउटरेज हो रहा हो वो आउटरेज उस पर होना ही नहीं चाहिए, ओके। आउटरेज इरेशनल तरीके से हो रहा हो, लेकिन तब भी दे विल जॉइन द आउटरेज, दे विल जॉइन द मॉब। और रियल लाइफ में भी यही होता है, जब मॉब लिंचिंग वगैरह होती है ना, देखते हो 60-70 लोगों की मॉब किसी को मार रही होती है। इसमें उस मॉब का कोई पर्सनल मतलब इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, उसमें जो इंडिविजुअल लोग हैं। तब भी वो जब देखते हैं कि सब कोई किसी को मार रहा है तो दे ऑल्सो ज्वाइन इन।
Okay, they also join in and they are NPCs. They cannot think freely for themselves and they are extremely dangerous. These NPCs they jump on outrage trains. किसी चीज को लेकर outrage हो रहा है तो ये भी outrage हो जाएंगे. ये सोचेंगे नहीं कि outrage क्यों हो रहा है, क्या मुझे होना भी चाहिए outrage या नहीं, क्या there is another side to this entire thing. नहीं, they will just get outraged too क्योंकि everyone else is getting outraged. NPCs के responses को तुम predict कर सकते हो एकदम से कि अभी मैं इसको ऐसे बोलूंगा तो ये बोलेगा पलट के मुझे ऐसा, ये शब्द बोलेगा, ये ऐसा बोलेगा. ठीक है, जैसे कि वीडियो गेम्स में तुम ये जान जाते होगे ना कि एनपीसीज को मैं ऐसे करूंगा तो ये सब ऐसे रिएक्ट करेंगे. रियल लाइफ एनपीसी को भी तुम जान सकते हो कि मैं इसको ऐसे बोलूंगा तो ये मुझे ऐसे बोलेगा. बूमर्स भी एनपीसीज का एक एग्जांपल है, जो वो कहते हैं ना कि अरे उनके मामा का लड़का, अरे तुम्हारे मामा जो थे उनका लड़का ये कर रहा है तो तुम भी यही करोगे, अरे तुम्हारी मामी की लड़की ये कर रही है तो तुम भी यही करोगे. तो दे ऑल्सो फॉलो टू ट्रेंड्स. अरे वो न्यूज वाला बोल रहा था जिम जाने से हार्ट अटैक कर रहा है मत जाओ. ठीक है, दे ऑल्सो फॉलो टू ट्रेंड्स. बूमर्स ऑल्सो डिस्प्ले दीज एनपीसी ट्रेट्स. और कई सारे लोग करते हैं, मतलब इट्स अ मेजोरिटी प्रॉब्लम. इसलिए तुम लोग सोचते हो कि कई सारे बूमर्स जो है वो अपने आप को बहुत ट्रेडिशनलिस्ट बताते हैं, बहुत पारंपरिक बताते हैं, तब भी फेमिनिज्म को फॉलो क्यों करते हैं और अपने लड़कों को सैबोटैज करते हैं पर लड़कियों को हाइपर एम्पावर करते हैं, मैस्कुलिन बना देते हैं. ऐसा क्यों है? बूमर्स पोजेस अ लॉट ऑफ दीज एनपीसी ट्रेट्स. अभी ऐसे मीडिया क्या दिखा रहा है? मीडिया दिखा रहा है द मेन एज द डीमंस, राइट, कि मेन आर बैड. और स्पेशली तुम अगर क्राइम शोज वगैरह देखते होगे ज्यादा, जो कि ये बूमर्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो क्राइम शोज में देखोगे एक ही टाइप के क्राइम के बारे में उसमें दिखाएगा और एक ही थीम दिखाएगा कि मेन आर समहाउ ऑपरेसिंग ऑल द वुमेन इन द वर्ल्ड, मेन शुड बी अशेम्ड एंड मेन शुड चेंज देयर वे ऑफ थिंकिंग, जैसे कि हम लोग खराब सोचते आ रहे हैं अभी तक. मीनवाइल वही मेन स्ट्रीम मीडिया, वही क्राइम शोज और वही सारे कॉमेडी शोज जो वुमेन के द्वारा टॉर्चर हो रहा है मेन के ऊपर, जिसकी वजह से मेन अपने आप को डिलीट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो नहीं दिखाते बिकॉज दैट इज़ नॉट दैट पॉपुलर, राइट. तो ये सारी चीज़ें वो दिखाते नहीं, तो बूमर्स इन चीज़ों से अफेक्ट नहीं होते. दैट इज़ वाई यू विल सी बूमर्स ऑन वन हैंड एडवोकेटिंग फॉर ट्रेडिशनलिज्म while on the other hand being radical feminists. Radical feminists to the point that they will shame their own sons, जबकि उनके बेटे ने कोई गलती नहीं की होती है. They will still emasculate their own son क्योंकि उनको सबकॉन्शियसली ये लगता है कि my son, if my son becomes even a little bit powerful, if he grows a spine, then he will be a potential threat to a woman. अगर तुम रेयर हो, मतलब तुम अगर एनपीसी नहीं हो, ठीक है, तो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू. तुम अपने लिए सोचते हो, यू हैव अ स्पाइन. अब मान लो तुम अपने लिए सोचते हो, तब भी तो एनपीसी से सराउंडेड रहोगे. तो हाउ टू डील विद एनपीसीज, कैसे डील करें? कुछ लोग अग्रेशन से डील करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं. बैड आइडिया. यू कैन नॉट गिव देम ज्ञान, यू कैन नॉट चेंज देम. ओके, कुछ लोग इग्नोर करते हैं, यू कैन नॉट इग्नोर देम, दे विल जस्ट कीप शविंग देमसेल्व्स टू यू. हम लोग यूज करेंगे अम्यूजमेंट. ठीक है, जब कोई तुम एनपीसीज तुमको बताए कि भाई वो देखो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है, वर्ल्ड वॉर 3, तुम ऐसे रिस्पॉन्ड करोगे, हाँ अच्छा, अरे बहुत 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 बुरी बात है, बहुत बुरी बात. देन जस्ट इग्नोर हिम. आफ्टर दैट जस्ट इग्नोर हिम. ऐसा रिएक्शन दो, फिर इग्नोर हिम. अरे जिम जाने से लोग मर जा रहे हैं, ओह बहुत बहुत बुरी बात है. एंड देन जस्ट फोकस ऑन योर वर्क. ओके, रिएक्शन दो, लेकिन ये रिएक्शन ये वाला दो, अम्यूजमेंट वाला. ये नहीं कि नहीं तुम गलत हो, जिम जाने से हार्ट अटैक नहीं आता, नहीं 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 नहीं, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने वाला, ये है रीजन, वो है रीजन. ना ना ना, डोंट रिस्पॉन्ड लाइक दिस. अच्छा, वाई? बिकॉज यू शुड नॉट बी वेस्टिंग योर टाइम विद एनपीसीज. यू कैन नॉट चेंज दम, बट यू कैन डील विद दम वेरी वेरी इजिली. इससे एनपीसी को वो सेटिस्फैक्शन भी मिल जाएगा कि हाँ तुम उसकी बात को इंपॉर्टेंट समझते हो, और साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा जिससे तुम्हारी एनर्जी खर्च नहीं होगी. तुमसे कोई लड़की कहती है कि देखो यार दिस इज हैपनिंग, दैट इज हैपनिंग, ऑल मेन आर बैड, सारे आदमी खराब, ये वो, तुम कहोगे हाँ टू बैड यार, टू बैड, सो सैड. उसके बाद फोकस ऑन योर वर्क. यू कैन नॉट चेंज हर, शी इज ऑलरेडी ब्रेन वॉश्ड, यू कैन नॉट चेंज हर. दिस इज हाउ यू शुड रिएक्ट टू दम. शो दम अम्यूजमेंट एंड देन इग्नोर दम. इससे उनको रिएक्शन मिल गया, वो खुश हो गए. And then you can also focus on your work, you can focus on yourself, because तुम एनपीसी नहीं ना हो. तो तुम्हारे किसी सारे आदमियों को हेट करने से या फिर तुम्हारे किसी यूट्यूबर को हेट करने से दुनिया तो चेंज होगी नहीं, तुम्हारी लाइफ तो चेंज नहीं होगी. ओके, यू हैव टू फोकस ऑन योर लाइफ. डोंट वरी अबाउट what trend others are following. Okay, don't worry about that. You focus on yourself. It's very easy to deal with NPCs. It's very easy. दूसरी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज माइंड में रखो कि NPCs respect force and authority. They do not respect respectful exchanges. समझ रहे हो? They respect force and authority. ये चाहते हैं कि इन्हें कोई बहुत ही फोर्स से, बहुत ही डोमिनेंस से बताए कि ये करो, ये सोचो, तुम ये सोचोगे, अब से ये करोगे. और एनपीसी जो है फिर यस सर करके सुनता है, वो करता है. एनपीसी का माइंडसेट ये होता है. They respect authority and they respect dominance. तो अगर इफ यू एवर कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद सच एनपीसीज, कुछ ऐसा हो रहा है
तो अपने बिहेवियर को हमेशा अथॉरिटेरियन रखना, हमेशा डोमिनेंट रखना। वो पियर वाला बिहेवियर रखोगे ना कि नहीं नहीं वी कैन हैव अ रिस्पेक्टफुल एक्सचेंज अबाउट दिस, नहीं नहीं, दैट इज डेंजरस। वो एनपीसीज तुम्हारे ऊपर मॉब अप कर सकते हैं। तुमको अथॉरिटी फिगर वाला अपना फ्रेम रखना है इफ़ यू वांट टू डील विद एनपीसीज। इसको भी इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि अथॉरिटी फिगर कैसे बने, हाउ टू एक्ट लाइक एन अथॉरिटी फिगर। लेकिन यू हैव टू एक्ट लाइक एन अथॉरिटी फिगर इफ यू वांट एनपीसीज टू रिस्पेक्ट यू, बिकॉज एनपीसीज ओनली रिस्पेक्ट strong, dominant, authoritarian men. They do not give even an ounce of respect to someone who is not dominant. ये चीज़ याद रखना।